एक ऐसी रहस्यमय अदाकारा जो कब आई और कब और कहां चली गई, ये रहस्य बनकर रह गया। जब वो बॉलीवुड में अपने मोहक अंदाज में आई तो शायद ही किसी ने उसको पसंद किया हो। वो काला मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, मेरी 2 टकिया दी नौकरी तेरा लाखों पछतावा। पर जब वो अपने डरावने अंदाज में बॉलीवुड में कदम रखती है तो उसके चाहने वालों का हुजूम इकट्ठा हो जाता है। पापा ने इसे बहुत सर चढ़ा रखा है, बदतमीज कहीं का। हाँ, वो भला सी खूबसूरत है। करोड़ों लोग उसकी खूबसूरती पर फिदा है। गूगल पर उसको खूब सर्च किया जाता है। सबसे हॉटेस्ट भूतनी का खिताब भी उसे मिला है। धीरे बोलो दिल की बातें। हाँ भाई, वो जैस्मिन के नाम से फिल्मी दुनिया में आई और फिल्में भी उन्होंने बस गिनी चुनी ही की, पर हर अगली फिल्म में और अधिक खूबसूरती के साथ। मैं नहीं जाऊंगी, घर से निकली हूँ हीरोइन बनने के लिए, हीरोइन बनकर ही घर जाऊंगी। जैस्मिन की खूबसूरती और जिंदगी इतने रहस्यों से घिरी थी कि वो आज भी उनके चाहने वालों के लिए पहली बनी हुई है। आखिर क्या था उनका असली नाम? कौन थी जैस्मिन? और जैस्मिन कहां से आई थी और एकाएक कहां गायब हो गई? कोई भी नहीं जानता। तो आज हम इस वीडियो में आपको जैस्मिन की जिंदगी से जुड़ी कुछ पहेलियों से पर्दा उठाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बॉलीवुड में। प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंडी कोठारी ने साल 1979 में आई अपनी फिल्म सरकारी मेहमान से जैस्मिन को इंट्रोड्यूस किया। इस फिल्म में विनोद खन्ना, अमजद खान जैसे उस समय के मशहूर कलाकारों को लिया गया था और फिल्म का म्यूजिक रविंद्र जैन जी ने दिया था। वैसे आपको बता दें कि जैस्मीन जी का फिल्मी दुनिया से कोसों कोसों दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं था, पर एंडी कोठारी साहब ने उन्हें न जाने कहां देखा और उनकी छरहरी काया और बाली उम्र, गजब की खूबसूरती को देखते हुए अपनी फिल्म में हीरोइन बना दिया। मैं किसी खतरे से नहीं डरती बाबू, तुम्हारे लिए तो मैं। और जैसा कि कोठारी साहब ने उन पर भरोसा दिखाया, वैसे ही उन्होंने बेहद बेहतरीन अदाकारी भी की। लेकिन फिल्म दर्शकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। और अब क्या था? फिल्म की असफलता का दोष फिल्म की नवोदित नायिका जैस्मीन पर मढ़ दिया गया। चमकेगी, साहिल खनकेगी, मुझे फिल्म फेयर की ट्रॉफी मिलेगी। अब बेहतरीन अदाकारी के बावजूद इसका नतीजा ये हुआ कि जैस्मीन को और किसी अगली फिल्म में काम नहीं मिला। या रहस्यों की माने तो शायद ये भी हो सकता है कि जैस्मीन जी ने किसी और डायरेक्टर के साथ काम ही नहीं किया। करीब 4 वर्षों बाद कोठारी साहब ने अपनी अगली फिल्म डाइवोर्स बनाने की सोची और इस फिल्म में जैस्मीन को दोबारा मौका दिया गया। ये फिल्म 1985 में रिलीज हुई। अब जैस्मीन गिरीश कर्नाड और शर्मिला टैगोर जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम कर रही थी। जैस्मीन को सह कलाकार विजेंद्र घटके के अपोजिट लिया गया था। समीक्षकों की माने तो वो तो कहते थे कि इस फिल्म में भी उन्होंने बहुत बढ़िया अभिनय किया। हाँ, ये जरूर था कि उनके द्वारा निभाया गया किरदार बेहद सीधा साधा और मासूम था। शायद इसीलिए किसी ने उन पर गौर ही नहीं किया। इस फिल्म के दौरान इनकी कलाकार विजेंद्र से अच्छी दोस्ती हो गई। ये वही विजेंद्र घटके थे जिन्होंने साल 1980 में रामसेस ब्रदर्स की फिल्म गेस्ट हाउस से खूब नाम कमाया था। इधर रामसेस ब्रदर्स अपनी अगली फिल्म बनाना चाह रहे थे। उन्होंने सबसे पहले विजेंद्र घटके से इस फिल्म पर चर्चा की और विजेंद्र घटके ने जब कहानी सुनी तो सुनते ही सबसे पहले अपनी मित्र जैस्मिन का नाम उन्होंने हीरोइन के तौर पर सुझाया। अगर कहानी की बात हो रही है तो ये कहानी रामसेस ब्रदर्स में से एक श्याम रामसे के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। श्याम रामसेस बताते हैं कि वो अपनी अधिकतर फिल्मों की शूटिंग महाबलेश्वर के पास किया करते थे। वे कहते हैं कि एक बार वो शूटिंग निपटाकर अपनी कार से अकेले ही महाबलेश्वर की पहाड़ियों के इलाके से गुजर रहे थे। उसी रात उनके साथ एक अजीब वाकया हुआ। वो घने कोहरे की रात थी
तभी एक पेड़ के पास से एक खूबसूरत युवती आती दिखी। चेहरे पर एक अलग मोहक मुस्कान थी, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं। शायद कुछ कहना चाह रही थी। वो बताते हैं कि वो बेहद सहम गए थे। एक सुंदर युवती का अकस्मात उन जंगलों में दिखाई पड़ जाना एक रहस्य से कम नहीं था। श्याम रामसेस यह सब देखकर बहुत सहम गए थे। वे गाड़ी रोकने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए और सीधे बिना कुछ सोचे उन्होंने अपनी गाड़ी भगाई और सीधे मुंबई आकर ही रुके। वे कहते हैं कि रामसेस ब्रदर्स की फिल्म वीराना की कहानी इस घटना से ही प्रभावित थी। वीराना फिल्म की कहानी एक रहस्यमय लड़की के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें उस सुंदर युवती को चुड़ैल में बदलते दिखाया गया है। श्याम रामसेस कहते हैं कि उनकी कहानी के लिए उन्हें बेहद सुंदर और बड़ी बड़ी आंखों वाली युवती की तलाश थी। वो युवती जो बिल्कुल बॉलीवुड में फ्रस हो। और विजेंद्र घटके के द्वारा सुझाई जैस्मीन उस कहानी पर पूरी तरह खरी बैठ रही थी। रामसेस ब्रदर्स ने जैस्मीन से मुलाकात की और उन्हें फिल्म के लिए साइन कर लिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें और हॉट और सेक्सी दिखने के लिए अपना वजन बढ़ाना होगा। डायरेक्टर उन्हें पर्दे पर बेहद बोल्ड दिखाना चाहते थे और जैस्मिन भी अपनी पहचान बनाने के लिए वो सब कुछ करने को तैयार थी जो उनसे कहा जाए। जैस्मिन ने अपनी इस फिल्म के लिए बेहद हॉट, सेक्सी और बोल्ड सीन शूट किए। अगर आपने कभी वीराना फिल्म देखी होगी तो शायद आपको अच्छी तरह याद होगा कि उसमें जैस्मिन ने बाथरूम में नहाते हुए सीन, बेडरूम सीन और अदाएं बिखेरते बोल्ड सीन बहुत सारे दिए। डायरेक्टर ने जहां जहां जिस तरीके के हॉट सीन करने की उनसे गुजारिश की, जैस्मिन ने उन्हें करने पर गुरेज नहीं किया। वैसे आपको याद दिला दें कि विजेंद्र घटके जी तो इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका में थे ही, लेकिन मेन लीड रोल में थे टॉर्जन फेम के हेमंत विर्जे। स्टोरी की मांग थी कि हीरोइन खूब एक्सपोज करे और जैस्मिन भी अपने असफल कैरियर से ये समझ गई थी कि अगर फिल्मों में कुछ करना है और अपनी धाक जमानी है तो सेक्सी ग्लैमरस किरदार करने में परहेज नहीं करना होगा। जैस्मिन ने फिल्म में वो सारे बोल्ड सीन शूट किए जिसे करने में बड़े से बड़े लोगों के पसीने छूट जाते हैं। फिल्म कंप्लीट हो चुकी थी। अब बारी आई सेंसर बोर्ड की। पर जब ये फिल्म सेंसर बोर्ड की टेबल पर पहुंची तो इसे सेंसर बोर्ड ने 8 महीने तक लटका दिया। सेंसर बोर्ड का कहना था कि हीरोइन के द्वारा किए गए कई बोल्ड सीन आपत्तिजनक हैं। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को रिलीज करने के लिए उसमें 46 कट्स का सुझाव दिया। फिर सेंसर बोर्ड ने 46 कट्स के बाद इसे 8 महीनों की लंबी जद्दोजहद के बीच दर्शकों तक दिखाने का सर्टिफिकेट दिया। वैसे फिल्म को देखने के बाद तो आप इसका अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कितने और ज्यादा हॉट सीन रहे होंगे। फिल्म रिलीज हो चुकी थी। चारों तरफ हंगामा था। टिकट खिड़कियों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बरसात हो रही थी। पूरी फिल्म में अगर बात हो रही थी तो इस नए खूबसूरत चेहरे जैस्मिन की। वीराना फिल्म सुपर डुपर हिट हो चुकी थी। फिल्म इंडस्ट्री में सबसे खूबसूरत होस्ट का खिताब जैस्मिन को मिल गया था। फिर एक दिन वो आया कि इनकी छरहरी काया और इनकी खूबसूरती ही इनके लिए काला सच बन गई। एक रात उनके एक चाहने वाले ने उन्हें फोन किया। कहते हैं इस फोन के बाद वो इतना डर गई थीं कि उन्होंने फिल्में तो दूर अपने घर से निकलना भी बंद कर दिया। मैं नहीं जानती, मेरा रुमाल उससे कैसे पहुंचा मैं ये भी नहीं जानती। पर ये फोन था किसका? ये फोन था अंडरवर्ल्ड डॉन का। वो जैस्मिन का इतना बड़ा दीवाना था कि जैस्मिन को पाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता था। बताते हैं कि जैस्मिन इतना सहम गई थी, इतना डर गई थी कि रातों रात उन्होंने इंडिया को छोड़ दिया और अमेरिका में जाकर बस गई। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जैस्मिन फिल्मी दुनिया की चकाचौंध को छोड़कर जॉर्डन चली गई और वहां पर एक योग गुरु बन गई। पर आप बताइए, क्या ये कहानी जैस्मिन की इतनी सरल लगती है? जैस्मिन की जिंदगी का हर एक पन्ना बेहद रहस्य भरा था। वहीं कुछ तथ्य तो ये भी बताते हैं कि डॉन वाली कहानी पूरी कोरी और झूठी थी।
बल्कि ये कहानी खुद रामसेस ब्रदर्स ने मन घड़ंत बनाई थी। इसकी वजह थी उनका और जैस्मीन के बीच में हुआ एक छोटा सा झगड़ा। जैस्मीन पर वीराना फिल्म के दौरान दबाव डालकर बेहद बोल्ड सीन शूट कराए गए। अभी तो रात कम सी है, इसे जरा और जवान होने दीजिए। फिल्म जब पूरी शूट हुई तो जैस्मीन ने इसका विरोध किया। उन्होंने रामसेस ब्रदर्स से कहा कि वो उनके इतने बोल्ड सीनों को फिल्मों में ना डालें। जैस्मीन ने कहा स्क्रिप्ट में इतने बोल्ड सीन नहीं थे। इसी कारण दोनों के बीच में कई बार झगड़ा हुआ। तब रामसेस ब्रदर्स ने जैस्मीन पर अपना गुस्सा निकालने के लिए ये झूठी अफवाह उड़ाई। इसका नतीजा ये हुआ कि डॉन का नाम आते ही सभी फिल्म निर्माताओं ने जैस्मीन से दूरी बना ली और जैस्मीन को एक सफल फिल्म देने के बाद भी काम नहीं मिला। मेरा महबूब, मैं उसकी महबूबा, वो मेरा महबूब। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि जैस्मीन मुंबई में ही है। वैसे साल 2018 में श्याम रामसे ने मीडिया में आकर सनसनी फैला दी और कहा कि जैस्मीन इंडिया में ही है और वो उन्हें वीराना पार्ट 2 में लेकर आ रहे हैं। शराब जितनी पुरानी हो उतना नशा ज्यादा देती है। पर दुर्भाग्यवश अगले ही साल श्याम रामसेस की मृत्यु हो गई और जैस्मीन के चाहने वालों के लिए ये इंतजार सिर्फ इंतजार ही बना रहा। हवेली के पीछे झील के किनारे आ जाना, तुमसे गाड़ी की मरम्मत करवानी है। वहीं इन रहस्यों में से एक रहस्य ये भी है कि जैस्मीन तो इस अदाकारा का नाम था ही नहीं। कुछ तथ्य कहते हैं कि जैस्मीन एक मुस्लिम अदाकारा थी। उनका असली नाम जैस्मीन धुन्ना था। तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि वो एक पंजाबी परिवार से थी। उनका असली नाम जैस्मीन भाटिया था। पर सबसे बड़े अफसोस की बात तो यह है कि जैस्मीन एक पहेली बनकर आई और एक रहस्य बनकर चली गई। जैस्मीन अब कहाँ है ये किसी को नहीं पता। अगर आप में से किसी दर्शक को जैस्मीन के बारे में कुछ भी पता हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।